आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। तो जिस समय हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रा कर रहे थे तो हम लोगों ने एक कल्पना किया था कि यहाँ जो है एक कल्पना मात्र था, एक बॉर मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, ये थे। तो जब यहाँ हम मैग्नेटिक नीडल को लाए थे कि ये ऐसी हो गई थी, याद करिए ना, नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, इसलिए नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा ना। और नॉर्थ नीडल का जो नॉर्थ पोल है जिधर संकेत कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उसी को हमने क्या कहा था, क्या कहा था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहा था ना। तो हमने कहा कि अगर इस मैग्नेटिक नीडल को पोल पर न रख करके कहीं अन्यत्र रखें, दूसरे प्लेस पर रखें, तो इसका डायरेक्शन लगभग ये होगा, ये ऐसी खड़ी होगी भाई, ऊर्ध्वाधर तो नहीं होगी, वर्टिकल तो नहीं होगी यहाँ पर ना। यहाँ पर भाई पोल पर तो सीधा नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट कर गया था, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हो गई थी सुई, याद है सुई क्या हो गई थी, ये कौन सी सुई है ये, डीप निडिल, क्या डीप निडिल, डीप निडिल मीन्स नमन सुई, क्या नमन सुई। तो अगर अन्य जगह पे ले जाएंगे तो इसका जो है एंगल ऑफ डीप चेंज होगा कि नहीं, बता दो हमको, चेंज होगा ना। अच्छा, इसीलिए पोल पर हम बताए थे कि कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री डीप एंगल। यहाँ इसकी पोजीशन लगभग ऐसे होगी। तो हमने देखिए ऐसे इस नीडल को रखा, ये हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल को आती है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू दक्षिण से, दक्षिणी पोल से उत्तरी पोल की तरफ ना होगा। ये हो गया बी। ये क्या है, बी एच क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच। और ये बी भी क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ लिखा गया है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर मान लेते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन आई है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन तो हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्पात कोण, क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। सॉरी यार, सॉरी, यहाँ डीप एंगल नहीं है, डीप मिडिल नहीं है, ये मैग्नेटिक कंपास है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, सॉरी, सो सॉरी, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वही क्या बनाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ये है आई, ये बटा बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, वेक्टर पढ़े आप लोग ना, वेक्टर पढ़े हैं, जिधर से एंगल बनाता है उधर कॉस होता है, क्या हो जाएगा ये, बी ई कॉस आई होगा। और ये क्या हो जाएगा, बी भी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, बी ई, ऐसे नीचे से लिखो, बी ई, बी ई साइन आई। ओके बेटा, अगर यहाँ से हम इसको ऐसे मिला दें, सपोज करो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये भी तो बी ही होगा, बोलो। तो tan आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी वी अपॉन बी एच।
होगा कि नहीं? वैसे भी दिखा दूं आपको। अब देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए कि बी भी बराबर क्या है, बी ई साइन आई, बोलो भाई। बी एच क्या है, बी ई कास आई है। प्रूफ देखो इसको मिटा दें, क्या है, मिटा दें। चलो अब बी भी अपान बी एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी ई साइन आई अपान बी ई कास आई हुआ। इनकाउंटर कर दो ये सबों का। साइन आई बटे कॉस आई क्या होगा, tan आई ना। बी वी अपॉन बी एच दैट्स व्हाट, tan आई। एनी प्रॉब्लम? हाँ, नोट इट प्लीज। इसको आप नोट करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है। इन सम मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस बी एच इज इक्वल टू दिस मच 0.26 गॉस एंड I इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड बी ई। एक्चुअली आई है क्या यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंपोनेंट में। आई वैसे एंगल ऑफ डीप है। क्या है वो, एंगल ऑफ डीप है। तो मैं तो सारी बोला था, लेकिन नहीं, वो नीडल जो हम लोग यूज किए थे वो क्या, कौन सी नीडल थी, डीप एंगल, डीप नीडल थी। कौन सी नीडल थी वो, डीप ना। तब ऐसे है तो ऐसे हो जा रहा है। हमको दीजिए जरा, आप 2 पेन दीजिए, 3 पेन दीजिए। इसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये डीप नीडल है ना। डीप नीडल मतलब नमन सुई, चुंबकीय नमन सुई। अब ध्यान दीजिए, किसी प्लेस पर हम ले गए, पता चला कि इसका जो नॉर्थ पोल है ऐसे झुक गया ना, ऐसे था, ऐसे नीचे की तरफ झुक गया। ये इसका क्या हुआ, वर्टिकल, सॉरी क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हुआ इसका, अरे भाई बन नहीं रहा है। ये देखिए, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बी है, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट बी भी है। तो ये एंगल बता रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना बता रहा है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका मान दिया हुआ है। इसका मान क्या है, दिया हुआ है कितना, 0.26 गॉस। कर आप फाइंड बी ई, इसकी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। समझ रहा है ना। तो बी एच बराबर क्या निकाले थे हम लोग, बी एच बराबर बी ई कॉस आई। याद करो, बी एच कितना, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा बी एच अपॉन कॉस आई। बी एच कितना है, 0.26 अपॉन कॉस कितना, 60 डिग्री। वाह, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 0.26 अपॉन 1/2, ये कितना हो जाएगा, 0.52 गॉस। समझ में आया। यहाँ देखिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि डीप एंगल इतना है। ठीक है, एक चीज मैं भूला हूँ कि ये cos 22 का मान गिवन है, cos 22 डिग्री इज इक्वल टू 0.927। किसी की याद थोड़ी रहता है, ये गिवन रहता है लॉगरिथमिक टेबल से ना। तो फिर एंगल ऑफ डीप दे दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, फिर वही पूछ रहा है, केवल एंगल बदला है। यहाँ 60 दे दिया था, यहाँ के क्या दे दिया, 22 ना। फिर यहाँ से उठाता हूँ मैं, उठाऊँ, बी ई बराबर बी एच अपॉन cos 22 डिग्री हुआ। बी एच कितना दिया हुआ है,
0.35 अपान इसका मान 0.927, इसको जीरो कर दो यहाँ पर, बराबर 350 अपान 927 हुआ। अब इसको डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर रखा है, जहाँ तक अंदाजा है हमको ये लगभग आएगा 0.38 गॉस। नोट इट प्लीज।